हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे बॉलीवुड की रहस्य कही जाने वाली रेखा की। वो रेखा जिनके बारे में तमाम खबरें आती हैं। रेखा इतनी सुंदर कैसे दिखती हैं, रेखा अपनी मांग में किसकी नाम का सिंदूर भरती हैं। बहुत सारी कहानियां जो है रेखा के बारे में छपती रहती हैं। उनके बारे में ये भी कहानियां छपती हैं कि कभी उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी रचा ली थी। उनका नाम विश्वजीत से भी जुड़ा, उनका नाम नवीन निश्चल से भी जुड़ा, यहाँ तक कि अक्षय कुमार और संजय दत्त जैसे एक्टर्स के साथ भी रेखा का नाम जुड़ा। तो आखिर क्यों रेखा के बारे में इतनी कहानियां बनी और क्या है इन कहानियों का सच, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रेखा जो है जब बॉलीवुड में आई थी तो उनका पहला जो नाम जुड़ा था वो था महबूब खान के बेटे साजिद खान के साथ। जी हाँ, साजिद खान जो कि उस दौरान बॉलीवुड में हैंडसम हंक कहलाते थे। साजिद खान जो है अमेरिका से पढ़कर आए थे और उसी दौरान रेखा से उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों जो है एक साथ घूमते फिरते देखे गए थे और इनकी कहानी जो है वो सामने आनी। उसी समय रेखा जो है फिल्म सावन भादो में काम कर रही थी और उनको जो है वो साजिद से मिल नहीं पाती थी और फिर धीरे धीरे जो है मशरूफ रेखा से साजिद खान की दूरियां बढ़ती गई। इसके बाद इसी फिल्म के सेट पर नवीन निश्चल जो कि काफी हैंडसम हीरो माने जाते थे, उन पर रेखा का दिल आया। जी हाँ, सावन भादो एक फिल्म जो है हिट फिल्म थी और इस फिल्म के सेट पर रेखा और नवीन निश्चल के अफेयर की खबरें आनी शुरू हो गई। फिल्म की जब तक शूटिंग चलती रही, रेखा और नवीन निश्चल के बीच काफी करीबी रिश्ता रहा, लेकिन बाद के दिनों में जो है ये रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद रेखा का नाम जो है विश्वजीत से जुड़ने लगा। जी हाँ, दो शिकारी फिल्म के सेट पर दोनों मिले थे और कहा जाता है कि इस फिल्म में विश्वजीत के साथ रेखा का एक बहुत ही लंबा किसिंग सीन था जिसको उन्हें बताए बिना शूट किया गया था। हालांकि दोनों के बीच अफेयर था, लंबे समय तक दोनों के बीच रिश्ता भी रहा, लेकिन बाद के दिनों में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और वहीं विश्वजीत का करियर कुछ खास बॉलीवुड में नहीं चल रहा था। ऐसे में रेखा ने उनका साथ छोड़कर आगे बढ़ना जो है मुनासिब समझा। किरण कुमार एक एक्टर हुआ करते थे, कहा जाता है उनके साथ भी रेखा का अफेयर हुआ और किरण कुमार जो हैं जीवन के बेटे थे और उस एक दौर में बहुत हैंडसम हीरो कहलाते थे। और किरण कुमार से मिलने के लिए कहा जाता है कि रेखा जो है सेट पर कई बार वो बंक कर देती थी, कई बार वो 3-4 घंटे लेट आया करती थी और उस दौरान इन दोनों के अफेयर्स की खबरें खूब छपती थी। और रेखा जो है फिल्म के सेट से गायब क्यों होती थी, इसके पीछे कहा जाता है कि किरण कुमार वो शख्स थे जिनके लिए जो है वो फिल्म की शूटिंग छोड़ करके जो है उनसे मिलने चली जाया करती थी। इसके बाद 1973 में रेखा ने विनोद मेहरा के साथ काम किया और उस फिल्म की शूटिंग घर नाम की फिल्म थी और हवस नाम की फिल्म में दोनों ने साथ काम किया और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और कहा जाता है कि रेखा को विनोद मेहरा इतने पसंद थे कि उन्होंने उनसे शादी रचा ली। लेकिन विनोद मेहरा की मां को रेखा पसंद नहीं थी। कहा यह जाता है कि जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर लेकर गए तो विनोद मेहरा की मां ने रेखा की चप्पल से पिटाई की, उन्होंने रेखा को अपने घर से निकाल दिया। बाद में विनोद मेहरा की मां ने उनसे यह कहा कि या तो रेखा को चुन ले या फिर अपनी मां को। ऐसे में विनोद मेहरा ने अपनी मां को चुना। तो ये रिश्ता भी जो है रेखा का जो है दिल तो टूट गया, लेकिन रेखा और विनोद मेहरा के बीच लंबे समय तक दोस्ती रही। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती का साथ निभाते रहे। इसके बाद जो है अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ना शुरू हुआ। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ जो है उन्होंने दो अनजाने फिल्म में काम किया और इस फिल्म के बाद कहा जाता है कि अमिताभ से रेखा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और पहले तो उन्होंने खुद को जो है उनको अपना गुरु मानने लगी और धीरे धीरे जब कई फिल्मों में दोनों ने साथ किया तो अमिताभ के लिए जो रेखा के मन में प्रेम था वो बाहर आ गया और फिर जो है इन दोनों के बीच की कहानियां सामने आ गई। इस मामले में रेखा ने हमेशा मुखर होकर कहा कि हाँ वो अमिताभ से प्यार करती हैं। 80 के दशक में कई सारे मैगजीन्स में उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने खुलकर ये बात कबूला था कि वो अमिताभ से प्यार करती हैं और अमिताभ इस बात को इसलिए नहीं स्वीकारते क्योंकि वो शादीशुदा शख्स हैं, वो अपने परिवार से भी प्यार करते हैं और वो अपने परिवार का दिल नहीं तोड़ना चाहते। फिलहाल अमिताभ ने हमेशा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, उन्होंने कभी नहीं माना कि रेखा से उनका कोई संबंध है। रेखा का नाम जो है जितेंद्र के साथ भी जुड़ा। ये दोनों जो है 70 और 80 के दशक में रेखा और जितेंद्र ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आपको बताएं कि जितेंद्र जो है रेखा के फेवरेट एक्टर हुआ करते थे और कभी वो तकिए के नीचे उनकी तस्वीरें लेकर सोया करती थी और जब उस एक्टर के साथ उनको काम करने का मौका मिला तो रेखा का दिल उन पर फिसल गया। लेकिन यहाँ भी बात वही थी कि जितेंद्र जो है पहले से शादीशुदा थे और रेखा का दिल जो है यहाँ भी
टूट गया। कहते हैं कि फिल्मों के सेट पर यह प्यार पनपा और जब रेखा को लगा कि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं तो उन्होंने जितेंद्र से दूरी बना ली। इसके अलावा आपको बताएं, रेखा का नाम राज बब्बर से जुड़ा। एक वक्त था जब राज बब्बर की वाइफ स्मिता पाटिल का निधन हो गया। वहीं अमिताभ से ब्रेकअप के बाद रेखा भी अकेली हो गई। तब कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और राज बब्बर, जो कि उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे थे, रेखा से दोस्ती की वजह से उनको जो है राहत मिली। राज बब्बर ने खुद इस बात को माना कि जब वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे तब रेखा ने उनको सहारा दिया, लेकिन यहां भी दोनों शादी नहीं कर पाए और राज बब्बर जो है वापस अपने पहले परिवार यानी नादिरा बब्बर के पास चले गए और रेखा जो है फिर से तन्हा रह गई। रेखा का नाम संजय दत्त से भी जुड़ा। 1984 में दोनों ने एक फिल्म में काम किया था और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप के बाद उनको जलाने के लिए रेखा ने उनसे शादी तक कर ली थी। ऐसी खबरें आई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी और रेखा का नाम संजय दत्त से भी जुड़ा। इसके अलावा 1990 में जो है रेखा ने शादी की मुकेश अग्रवाल, जो कि बिजनेसमैन थे, दिल्ली की एक पार्टी के दौरान दोनों मिले थे, लेकिन रेखा से शादी के 6-7 महीने बाद दोनों जो है अलग हो गए और 1991 में मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और अब हम आपको बताते हैं कि रेखा का नाम जो है अक्षय कुमार से भी जुड़ा। जी हां, अक्षय कुमार के साथ उन्होंने सबसे बड़ा खिलाड़ी नाम की फिल्म में काम किया था। उस दौरान अक्षय कुमार का अफेयर जो है रवीना टंडन से चल रहा था और कहा जाता है कि रेखा और अक्षय के बीच कुछ ऐसे सीन्स थे जिसकी वजह से इन दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई और रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्होंने अक्षय कुमार और रेखा को रंगे हाथ पकड़ा था। अब इस रिश्ते में क्या सच्चाई थी ये तो अक्षय, रेखा और रवीना ही जाने, लेकिन अक्षय और रेखा के रोमांस की खबरें जो है वो बहुत उड़ी और अब जो है रेखा, भले ही रेखा की उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी खूबसूरती जो है वो कम नहीं हो रही। रेखा जो है अक्सर अपनी मांग में सिंदूर लगाकर घूमती हैं और आए दिन बॉलीवुड में कहा जाता है कि रेखा ने कभी शादी की नहीं, रेखा ने जिनसे शादी की थी उनका भी निधन हो गया, तो आखिर रेखा की मांग में वो सिंदूर किसके नाम का है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।